पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति ने फिरोजपुर के एसएसपी को जरूरी कार्रवाई करने में विफल रहने का दोषी पाया है। इसके साथ आपको बता दें कि समिति की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के बेंच ने यह कहा कि यह रिपोर्ट को सरकार के लिए भेज रहे हैं, सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। तो वहीं पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दे बारे उस वेले बहुत बड़ी लापरवाही हुई सी चन्नी सरकार के समय जो आए सी पहला पंजाब, वो मैं समझदा कि बहुत बड़ा गुनाह किया पंजाब सरकार ने और ये अधिकारियों ने। वो बारे अज फिरोजपुर के SSP के बारे कमेंट्स किए उन्होंने, तो बाकी अधिकारी भी जोड़े दोषी ने उन्होंने भी कार्रवाई होनी चाहिए है, और जोड़े पॉलिटिशियन भी दोषी ने, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के इशारे पर होया सी जो भी होया सी उस वेले जो सत्ता ते काबिज सी। अज नहीं हो गया, हुण प्रधानमंत्री आए ने तो बहुत वधिया रहा सारा, क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने जिहड़े ड्यूटी है उन्होंने तो उसका भी सत्कार किया, तो अच्छी गल है। पर उन्होंने खिलाफ कार्रवाई एकदम होनी चाहिए और पंजाब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने उस वेले दे मिनिस्टरां ते भी लेना चाहिए, जां होम मिनिस्टर ते भी जां CM ते भी, जिन्होंने उस तो बाद भी बेशर्मी नाल बयान दिते। और वो बयान मैं समझदा कि इस तरह के सीगे जिहदे नाल कोई भी मतलब लोकतांत्रिक आचरण नहीं सी, मर्यादा का आचरण नहीं सी, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं किया गया। वो बहुत बुरी गल सी। और तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की समिति की रिपोर्ट पेश की गई। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल जिस तरीके से इंदु मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, क्या कुछ इसको लेकर ताजा जानकारी? देखिए, आज से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये मामला 5 जनवरी का है, जब प्रधानमंत्री चुनाव से पहले यहाँ पे रैली के लिए पहुंचे थे और उन्होंने रैली को संबोधित करना था। लेकिन जिस तरीके से उनकी कार जो बीच रोड पे जो काफी देर समय तक जो पुल पे खड़ी थी, जिसको लेते हुए काफी विवाद हो गया था। हालांकि उस समय जो CM थे चरणजीत चन्नी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई चूक नहीं हुई है, किसान अगर वहाँ पे अचानक आ गए और उनको किसी तरीके की कोई खरोच नहीं आई है। लेकिन इसी से विवाद खड़ा होगा, क्योंकि जब भी अगर PM का काफिला आता है तो उससे कई घंटों पहले उस पूरे एरिया को पूरी तरीके से खाली करवा दिया जाता है और SSP को इस बात की जानकारी दी जाती है कि इस रूट से PM ने निकला है। तो वो जो यकीनी जो है SSP बनाता है कि किस तरीके से उस पूरे रूट को खाली करवाना है, किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक ना हो। इस चीज का पूरे जो ध्यान होती है वो SSP की होती है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो CM की ऑफिस से जाती है और CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जो रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की, उसमें ये चीज साफ हो गई है कि गलती जो है वहाँ के SSP फिरोजपुर की थी, क्योंकि उनको पहले ये जानकारी 2 घंटे पहले दे दी गई थी कि उन्होंने इस रूट को अपनाना है और उससे बावजूद भी उस रूट को खाली नहीं करवाया गया, वहाँ पे धरना हो गया, उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। तो उन्होंने अब जो जांच रिपोर्ट है वो अब केंद्र सरकार को दी जाएगी। अब केंद्र सरकार इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करती है देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि उस समय के जो सत्ता में काबिज थे नेता, उनको को लेकर भी सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। इसमें सबसे वाजिब बात जानने ये होगी कि पंजाब की सरकार और तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार उस समय थी, इन दोनों सरकारों ने किस तरीके से कोर्ट के फैसले को लिया है? देखिए, अभी कांग्रेस का कोई बयान तो सामने नहीं आया है, अभी तक किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हाँ, सिर्फ भाजपा का ही बयान अभी सामने निकल गया है और उन्होंने साफ तौर पे इसका स्वागत किया है। उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री कल भी तो पंजाब के दौरे पे थे, तो कल उनकी सुरक्षा को कितना पुख्ता रखा गया था, तो उस समय चूक क्यों की गई थी।
तो यही सवाल उन्होंने खड़े किया, हालांकि और किसी पार्टी का भी किसी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं सामने निकल के आई है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।